हमें समझना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने कहा कि मन कोई चीज नहीं है, मन एक खिड़की है। हमारा जो ज्ञान है, डाकू क्यों बन जाता है? क्योंकि वो डाकू को अच्छा मानने लगा है। कहीं ना कहीं से उसने मांगना है कि डाका डालना अच्छा है, पैसा आ जाएगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगी। कहीं ना कहीं सुसाइड करता है तो वो कहीं ना कहीं से उसमें सुख खोज रहा है कि इसमें कोई सुख है। तो यह भ्रम है, मृग मरीच का है कि जहां दुख है उसमें सुख मान लेता है। इस कारण व्यक्ति बुरे कार्य करने लग जाता है, क्योंकि दुख के लिए कोई कार्य नहीं करता। उसकी धारणा बन गई कि इसमें सुख है। जैसे पतंगा है, वो लाइट में सुख मानता है तो लाइट पे झूमता है, और उसे ज्ञान नहीं है कि ये हमारा इसी में विनाश हो जाएगा। वो लाइट में सुख मान रहा है। ऐसा ही संसारी व्यक्ति जितने बुरे कार्य करता है उसमें सुख मान रहा है। वो कहता है गुटखा खाने में सुख, ज्ञान नहीं है कि कैंसर का दुख क्या होगा। तो जब किसी को किसी वस्तु में सुख नजर आने लग जाए और सुख नहीं है तो इसे सुखाभास बोलते हैं। और सुखाभास में ही व्यक्ति पापी बनता है, डाकू बनता है। और जब व्यक्ति को यथार्थ का ज्ञान हो जाता है तो वह व्यक्ति पतंगे से प्रभावित नहीं होता, लाइट से प्रभावित नहीं होता, वो इंद्रियों के चकाचौंध से प्रभावित नहीं होता, वो वास्तविक सत स्वरूप को होता है। तो हमारे अंदर का ज्ञान, संस्कार भवांतरों के कम होते हैं, वर्तमान के ज्यादा होते हैं। परिवार का संस्कार, माँ बाप का संस्कार, संगति का संस्कार, गुरुओं का संस्कार, और गुरुओं के द्वारा यदि संस्कार मिल जाते हैं तो डाकू भी साधु बनते हुए पाए गए। साधु की संगति में डाकू भी साधु बनते पाए गए, और डाकुओं की संगति में साधु भी भ्रष्ट होते पाए गए। अच्छे अच्छे धर्मात्मा, अच्छे अच्छे रात्रि भोजन त्यागी रात में खाते पाए गए। जिन्होंने कभी सुपारी भी नहीं खाई, बुरी संगति में शराब पीते भी पाए गए। तो ये संगति कहलाती है। संगति से गुण आते हैं और संगति से गुण जाते हैं। अच्छा यदि वातावरण बना दिया जाए तो 90% कितना भी खराब कर्म करके आया हो पूर्व में, यदि उसका सब कुछ अच्छा बना दिया जाए तो 90% लोग अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं। 90% कह रहा हूं, 10%, 100 में से 10 लोग नहीं सुधरेंगे, 90 लोग सुधरेंगे। और कितना भी अच्छा संस्कार लेके आ जाए, यदि उसकी संगति बुरी हो जाए तो 90% लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। सब तरफ की बुरी हो जाए, बहुत अच्छे कर्म करके आया लेकिन परिवार में माँ बाप गंदे हैं, माँ बाप भी शराब पीते हैं, माँ बाप की गलत कार्य करते हैं, भाई बंधु करते, रिश्तेदार करते, जाति करती, समाज करते, सब यदि करते हैं तो नियम से उसका प्रभाव पड़ेगा। इसका फॉर एग्जाम्पल, कौन सा जानवर है जो जन्म लेते ही खून पीता है? कौन सा जानवर है जो जन्म लेते ही खून पीता है? डॉक्टर साहब, कोई नहीं। शेर का बच्चा भी नहीं। इसका अर्थ है कि हर जानवर अच्छा कर्म करके आया है, तभी वो जन्म लेते खून दूध पीता है। और दूध पीना बता रहा है कि उसका कर्म तो अच्छा लेके आया है, बाद में उसकी मां उसे दूध के स्थान पर खून पिलाना सिखाती है। शेर का बच्चा पहली बार खून खाता नहीं, उसको बेकार लगता है। आप देखना, मुंह से चखेगा, कर देगा। पहली बार में शेर का बच्चा कभी खून मांस नहीं खाता है, लेकिन जब उसे दूध नहीं मिलता है और मां उसको वो बार बार वही खिलाती है, उसको देखता है, तो फिर धीरे धीरे खाना सीख जाता है। तो सबसे बड़ी गॉड गिफ्ट दुनिया में यही है कि हर व्यक्ति इतना पुण्य करके तो आया है कि जन्म से दूध पीता है, खून नहीं पीता है। लेकिन जन्म के बाद ना जाने कितने लोग खून पीने लग जाते हैं। ये कर्म की विडंबना नहीं, पूर्व की विडंबना नहीं, वर्तमान की कुसंगति का असर है कि दूध पीने वाला भी खून पीने लग जाता है। और अच्छे जानवर हों, कई जानवरों को अपन ने देखा, यदि उनको अच्छी तरह बचपन से ही पाला जाए तो शेर का बच्चा भी दूध पी सकता है। संगति का इतना असर पड़ता है कि हमारे अमरचंद दीवान जी ने
शेर को भी दूध जलेबी खिला दी, ये था संस्कार का फल। तो इसलिए संगति और संस्कार इन दो के कारण से आता है। और आपने अभी जो बात